हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 13 पे चल रहा है। त्रिगुण मये भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानानि न अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। तीनों गुणों के द्वारा, सतो रजो और तमो के द्वारा ये सारा संसार मोहग्रस्त है अर्जुन। इसलिए मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, गुणों में ही एभि त्रिभि भावे ही इदम सर्वम जगत मोहितम। ये सब रजतम और गुणों के जो 3 भाव है, उनके जो परिणाम है, उससे ये पूरा जगत मोहित है, डिल्यूजन में है। और उसी कारण है, इसी के कारण इन तीनों गुणों से जगत मोहित है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि इन तीनों के कारण अविवेकग्रस्त हुआ, जिसने अपना विवेक खो दिया, सही परसेप्शन खो दिया, ऐसा परम माम अव्ययम अभिजानाति। इन तीनों गुणों से परे जो मैं हूँ, इन तीनों गुणों से श्रेष्ठ जो मैं हूँ, ऐसे मुझको ये पूरा जगत नहीं जानता है, क्योंकि पूरा जगत मोहित हुआ है। बस यही तो माया है। इन 3 गुणों से ये जगत इतना मोहित है कि प्रभु इन तीनों गुणों से परे हैं, अव्यय है, अविनाशी है। यहाँ अव्यय का अर्थ है जो निराकार है, बदलते नहीं है, ऐसे प्रभु को नहीं जानते। और ये ईश्वर को न पहचान पाना वही संसार की माया, क्योंकि इसी से संसार बना है। जिस क्षण आपने परम तत्व को, परम पिता को, परमात्मा को पहचान लिया, उसी क्षण संसार की भ्रांति जिससे हो रही है, वो मूल कारण अज्ञान, वो अज्ञान ही नष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा वो अज्ञान। जिस क्षण साक्षात्कार हो गया, जिस क्षण आपने परमात्मा को पहचान लिया, तो अब इस अज्ञान वो रहा ही नहीं। अज्ञान ही नहीं रहा तो फिर संसार भी कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये 2 में से एक ही होगा, या तो संसार में मस्त रहो और भगवान के बारे में उल्टे सीधे प्रश्न करते रहो, संशय करते रहो, या फिर भगवान को ठीक से समझ लो और संसार को व्यर्थ मान लो। जो संसार में मोहित है, उसके लिए परमात्मा अदृश्य है, और जिसके लिए परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, उसके लिए संसार अब एक नाटक मात्र रह गया है, खेल मात्र रह गया है, लीला मात्र रह गया है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि लोग यहाँ पर त्रिगुण में जो मेरी माया है, सत रज और तम में ही मोहित है। पितृ और पुत्र का जो इस श्लोक की भूमिका के लिए जो दृष्टांत दिया था, कि पिता तो जानता है कि पुत्र मेरा है, लेकिन पुत्र पिता से दूर दूर रहता है। क्यों? पिता से दूर दूर रहता है पुत्र, उसमें पिता का कोई दोष नहीं है। पिता तो उतना ही प्रेम करता है। पिता तो पुत्र के कल्याण के लिए, पुत्र का सर्वोत्मुखी विकास के लिए हर वक्त तैयार रहता है। प्रभु तो कहता है कि तू संबंध तो बना, तू मिल तो सही मुझसे। परमात्मा जीवात्मा से ये कहता है कि तू मेरे साथ संबंध तो बना।
मुझसे मिल। तेरे कल्याण के लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तेरे पिता के रूप में सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर भी पुत्र क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ प्रभु ने मोहितम कहा है कि जीव सत्व, रज और तम इस प्रकृति से मोहित है। पुत्र को जिन लोगों ने उसे अपने पिता से दूर कर रखा है, वो कुटिल लोग, वो दुष्ट लोग, उसका ब्रेन वॉश करने वाले लोग, उसको गलत दिशा में भ्रमित करने वाले लोगों से वो इतना घिरा हुआ है, इतना मोहित है, इतना डिल्यूजन में है कि वो पिता के समीप जाना तो दूर की बात है, वो पिता को जान ही नहीं पाता है। ईश्वर के बारे में गलत धारणाएं इतनी बड़ी हो गई है संसार में, इतनी प्रभावी हो गई है कि जो परमात्मा की जो वास्तविकता है, परमात्मा का जो असली स्वरूप है, वो समझ में नहीं आता है। लोग दूर दूर रहते हैं। भगवान तो पाप दे देंगे, भगवान तो सजा देंगे। क्यों देंगे भाई? नारायणम करुणामय शरणम, भगवान तो करुणामय है, उसकी शरण में जाओ। तो हजारों में से कोई एक बिरला मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, जो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था। पुत्र के थोड़ी सी जिज्ञासा तो हो कि मैं देखूं तो सही कि कौन है मेरा पिता, कैसा है मेरा पिता, उसकी वास्तविकता क्या है। केवल लोगों के कहने पर मैंने अपने पिता की इमेज बना रखी है, वो गलत है, क्योंकि उसको बताने वाले स्वार्थी है, गलत है, दुष्ट है। वो मुझे मेरे पिता से दूर रखना चाहते हैं। बस मैं एक बार संकल्प कर लूं कि मुझे मेरे पिता को सही रूप में जानना है, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, वो मुझे जानना है। कोशिश तो करे, हिम्मत तो करे पुत्र। संसार में हजारों में कोई एक संतान परमात्मा की ऐसी होती है जो सत्य, रज और तम रूपी माया से मोहित होने की बात को छोड़ करके वो परमात्मा की वास्तविकता को समझना चाहता है, पाना चाहता है परमात्मा को, अनुभव करना चाहता है परमात्मा का। पिता तो अच्छा था, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। पुत्र के मन में पिता के विरुद्ध धारणाएं गलत डाली गई है, बचपन से डाली गई है। तो पिता की भूल नहीं है, पिता का कोई दोष नहीं है इसमें, पुत्र का भी दोष नहीं है। दोष किसका है? जो पुत्र के आसपास उसको घेर कर खड़े हुए हैं और पुत्र के मन में पिता के विरुद्ध गलत धारणाएं डाले रहे हैं, उनका दोष है जो गलत धारणाएं पुत्र के मन में डाल रहे हैं। जिस दिन पुत्र तय करेगा कि इन सब धारणाओं को छोड़कर मुझे वास्तविकता को समझना है, तब वो पिता के साथ संबंध स्थापित कर पाएगा, पिता को प्राप्त कर पाएगा, पिता को अपना बना पाएगा। पिता तो उसे आलिंगन देने के लिए तैयार है, उसका विकास करने के लिए तैयार है। ठीक इसी तरह जिन संसार ने परमात्मा के बारे में गलत धारणाएं जीवात्मा के मन में डाल रखी है और उन धारणाओं में, उन विचारों से जीवात्मा मोहित हुआ है, इसलिए परमात्मा की दिशा में जाता ही नहीं है। जिस दिन जीवात्मा ने संकल्प कर लिया कि मुझे परमात्मा को समझना है, अनुभव करना है और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये मेरी जो आसपास की भ्रांति करवाने वाली दुष्ट मंडली है उसको छोड़ने को भी तैयार हूँ। जैसे हम कहते हैं कि अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए संसार का थोड़ा त्याग करना पड़ता है। वो संसार का त्याग का मतलब संसार के सुख सुविधा को छोड़ना नहीं है,
ऐसी जो दुष्ट मंडली है उनको छोड़ना है, जो निरंतर आपको परमात्मा से दूर रखने का षड्यंत्र करते रहते हैं। एक बार वो मोह छूट जाए, बस जीवात्मा मोहित है, इसलिए नहीं जानते हैं, बस वो मोह छूट जाए तो प्रभु ये जो प्रकृति है वो जो जीव मात्र को मोहित करती है, जैसा कि आपने बताया, और ये याद रखना है कि जो भगवान यहाँ इस 13वें श्लोक में कहते हैं कि ये त्रिगुणा प्रकृति की माया बड़ी प्रबल होती है, उसके बंधन बहुत होते हैं और असर भी बहुत करती है, क्योंकि परमात्मा से बिछड़ा हुआ, यानी परमात्मा से विमुख हुआ जीवात्मा इस त्रिगुणामयी माया के कलश में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है। और जब तक परमात्मा की ऊर्जा नहीं है, परमात्मा का साथ नहीं है, तब तक जीवात्मा के लिए ये माया बड़ी प्रभावी है। भगवान श्री कृष्ण इसी त्रिगुणीमयी माया को महिमा समझाते हैं। प्रभु ने इसको प्रकृति कहा है। भगवत गीता के 3रे अध्याय के 33वें श्लोक का ये जो त्रिगुणमयी प्रकृति है उसके बारे में लिखा पढ़ा था हमने। इसका प्रभाव बताया है, जीव क्यों ऐसे वर्तन करता है। तो 3रे अध्याय के 33वें श्लोक में हमने चिंतन भी किया था। उस वक्त प्रभु ने कर्म योग समझाते समय कहते हैं, बच नहीं सकता है मेरी प्रकृति से। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। आप चाहे कितना भी छूटने का प्रयास करो, लेकिन वो कलच इतनी मजबूती से पकड़ के रखता है। कब तक निग्रह करोगे, कब तक संयम करोगे, कब तक अपने आप को दबा के रखोगे। और 3रा अध्याय कर्म योग का प्रारंभ समझा जाता है। तो प्रभु ने प्रारंभ में यह बात कही, वही बात प्रभु उपसंहार में भी कहते हैं। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय का उपदेश पूरा हो गया और जब उपसंहार कर रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं, उस समय भी भगवान ने यही कहा है कि अर्जुन देख, मैंने जो समझाना था वो समझा दिया, लेकिन तेरी भलाई इसी में है कि तू युद्ध कर। मेरे इतने समझाने पर भी तू ये कहेगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो नहीं चलेगा। 18वें अध्याय के 59वां श्लोक में आप पढ़ो, ये अहंकारम आश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे। तू तेरे अहंकार का आश्रय करके यदि अर्जुन कहता रहेगा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, इस जिद पर तू अड़ा रहेगा, तो मिथ्ये व्यवसायस्ते प्रकृति सत्वाम नियोक्ष्यति। तेरा ये व्यवसाय, तेरी ये प्रवृत्ति मिथ्या है अर्जुन। तेरी प्रकृति तुझे इसमें लगाएगी, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तू कहेगा अभी यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध नहीं करना है मुझे, यहाँ तेरा धनुष छोड़कर चला जाएगा, जंगल में चला जाएगा, तो भी तू जंगल में बंबू में से नया धनुष बनाएगा, बांस में से नए तीर बनाएगा। आज नहीं तो कल तुझे इच्छा जरूर रहेगी कि चलो युद्ध धनुष चलाएंगे। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। ये प्रकृति बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस त्रिगुणामयी प्रकृति के मोह में आकर जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है। ये प्रभु की व्यथा है। यहाँ बार बार ये दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि आध्यात्मिक सिद्धांत समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत से
सरलता से लोग इस बात को समझ जाते हैं। पिता ने ला करके खिलौना दिए हैं बालक को, लेकिन वो खिलौने के साथ खेलने में इतना मोहित, इतना व्यस्त, इतना इन्वॉल्व हो जाता है बालक कि पिता को ही भूल जाता है। अब पिता उसे कहे कि अब आजा बेटे, वो कहेगा नहीं मेरा खिलौना, अभी तो मैं खिलौने से खेल रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, मैं खिलौने से खेल रहा हूँ। अरे ये खिलौना पिता ने दिया है तुझे, तू पिता की संतान है। जिस मकान में तू रह रहा है वो पिता का मकान है। तेरे लिए सारा प्रबंध पिता ने किया है। तुझे चाहे लगता हो कि दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिता के इशारे से सब कुछ हो रहा है। जो भी तू पा रहा है वो पिताजी की वजह से ही पा रहा है। तुझे कुछ अलग ही कहानियां बताई होगी या बताई जा रही होगी, वो बात अलग है। वास्तविकता यही है कि पिता की वजह से ही तू है। जो भी तुझे मिल रहा है वो पिता के द्वारा ही मिल रहा है। पिता का ही कमाया हुआ है, पिता का ही दिया हुआ है। और पिता के पास जाने में ही ना नुकर करता है तू, नहीं जाएंगे पिता को, तो पिता को कितना दुख होता होगा। ये भगवान की व्यथा है। राइट बैलेंस रखना है हमें। देखिए, बालक को यदि खिलौने देंगे नहीं तो बालक का जीवन कितना बोरिंग हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, ऊब जाएगा। वो पूरे दिन भर करेगा ही क्या। अगर उसको आप खिलौना ही न दो, क्या करेगा वो बालक। तो बालक को कुछ प्रवृत्ति करने के लिए, और बालक खिलौने से बहुत कुछ सीखते भी हैं। आजकल तो एजुकेशनल टॉयज भी बहुत आने लग गए हैं। बालक के जीवन में कुछ सुख मिले, आनंद मिले, उसके लिए खिलौना जरूरी भी है। लेकिन उसी खिलौने में मग्न होकर यदि खिलौना देने वाले परमात्मा को भूल गए, पिता को भूल गए, तो वो गलत है। जीवन को रसिक बनाने के लिए प्रभु ने, जीवन को आनंद पाने के लिए प्रभु ने ये माया का खेल रचा, वो जरूरी था। सत्व, रज और तम की जो माया है वो खेल चाहिए था। लेकिन खेल खेल में पूरा जीवन बीत जाए और परमात्मा को समझना रह जाए, परमात्मा को प्राप्त करना रह जाए, वो तो कितना बड़ा अपराध होगा। वो तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। व्यर्थ गवा दिया पूरा जीवन। तेरा जीवन रसिक बने, कुछ क्षण आनंद से बीते, इसलिए प्रभु ने यह माया का खेल रचा। और उस माया के खेल में इतना मस्त हो गया कि प्रभु को ही भूल गया। तो प्रभु की ये व्यथा है कि मोहितम नाभिक जानाति। ये सब लोग मोहित हो गए हैं माया में। सत्व, रज और तम, इन त्रिगुणी माया में सब मोहित हो गए, मुझे नहीं जानते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति का जो सूत्र है, सिद्धांत है, वो क्या है? वो है गोल्डन मीन है। वो गोल्डन मीन है, विषयों का उपयोग करना है, लेकिन उसमें संयम भी रखना है। विषयों को पाना भी है और विषयों को छोड़ना भी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विषयों से बचे रहे, संयम रखा। फिर गृहस्थ आश्रम में आए तो सारे विषयों को स्वीकार किया, विषयों का भोग किया, विषयों का आनंद लिया। और फिर वानप्रस्थ आया तो धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। और 75 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम का स्वीकार किया, तो विषय को पूर्ण रूप से छोड़ दिया वापस। गृहस्थ आश्रम में विषयों को पकड़ा भी है और संन्यास आश्रम में विषयों को
छोड़ने भी है, ये दोनों करना है। नहीं तो कई लोग कहेंगे कि जब छुड़वाना ही था तो पकड़ा क्यों, और पकड़ा दिया तो फिर छुड़वा क्यों रहे हो। दोनों करना है, ये जीवन का अभ्यास है। ईशावासी उपनिषद में पहले ही मंत्र में बड़ा अद्भुत श्लोक दे रखा है, उस पर हम कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।